हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। आज हम आप सभी को बताएंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इसकी इंग्लिश होती है, ठीक है। अब पहले देख लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन तीन प्रकार से होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम में। तो पहला वाला आप पहले जानिए, पहला क्रम क्या है, ठीक है, श्रेणी क्रम। इसको देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस संयोजन में, इसकी परिभाषा देखिए, इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। अब देख लीजिए इसको फिगर के माध्यम से। मान लीजिए ये क्या आपकी बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ से जो है कि प्लस पॉइंट से धारा का प्रवाह हुआ, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस तक जब पहुंचा तो यहाँ पर भी धारा क्या है, समान है। इसमें भी धारा समान है, इस वाले में भी धारा समान है, ठीक है। कहने का मतलब है श्रेणी क्रम में जो धारा का प्रवाह होता है हर जगह समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान जो होता है हर जगह अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर R1 पर देखिए V1 है, R2 पर देखिए V2 है, R3 प्रतिरोध पर देखिए V3 है। इससे आप पता चलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान हर जगह घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, और धारा का मान जो है हर जगह समान होता है। इसीलिए हम घरों में श्रेणी क्रम का वायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम का हम वायरिंग कर देंगे तो बल्ब जो है कभी स्लो कभी तेज कभी स्लो जलता रहता है। इसीलिए हम घरों में समांतर क्रम का जो है कि उसमें वो करते हैं, वायरिंग करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें, देखिए माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन प्रतिरोधों के साथ B वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी है। जैसा आप देखें फिगर में, B वोल्ट की एक बैटरी है जो श्रेणी क्रम में जुड़ी है, ठीक है। यदि पहले प्रतिरोध का विभवांतर B1, ठीक है, पहले प्रतिरोध का विभवांतर जो है B1 तथा दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर B2 और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर B3 हो तो परिपथ का कुल विभवांतर क्या हो। आइए अब हम श्रेणी क्रम संयोजन को फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए इस फिगर में मान लीजिए ये जो है ये वोल्ट है, या मतलब बैटरी है B वोल्ट की एक, ठीक है। यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है। इस रेजिस्टेंस पर मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 तथा R3, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों पर R1 पर जो है करंट I है, R2 पर जो करंट है वो भी क्या है, I है, और R3 पर जो करंट है वो भी I है। इसका मतलब है इस परिपथ में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तीनों परिपथ है R1, R2, R3 पर जो धारा हर जगह क्या है, समान है, ठीक है। और वोल्टेज के लिए देखिए, वोल्टेज क्या है, R1 प्रतिरोध पर वोल्टेज जो है B1 है तथा R2 प्रतिरोध पर वोल्टेज जो है B2 है, और R3 प्रतिरोध पर वोल्टेज जो आपका है B3 है। तो इससे आप पता चलता है कि जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान हर जगह बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। हर जगह जो है कि वो बढ़ता घटता रहता है। इसीलिए घरों का वायरिंग हम समांतर क्रम में करते हैं। क्यों श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान हर जगह अलग अलग होता है, हर बिंदु पर अलग अलग होता है। इससे इलेक्ट्रिक उपकरणों का जलने की ज्यादा चांसेस है, जैसे बल्ब हुआ, लाइट वाइट सब, ये सब क्या जलने की खतरा होता है। इसीलिए हम श्रेणी क्रम का यूज घरों के वायरिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए B बराबर आपका क्या होता है, B बराबर इस वोल्ट की B वोल्ट की है। अगर सभी वोल्ट को हम जोड़ दें तो सभी का मान जो होगा इस B के बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, B बराबर आपका क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। अगर हम इस B1, B2 प्लस B3 को अगर हम जोड़ दें वोल्टेज को तो ये B के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सर्किट नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस फिगर से हम प्रतिरोध को ज्ञात करते, कैसे, प्रतिरोध की सहायता से वोल्टेज को हम निकालेंगे, ठीक है।
देखिए R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज, ठीक है। R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे इसको, R1 प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। R1 प्रतिरोध यही है, तो इसके लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, R1 के लिए आप लिखेंगे वोल्टेज V1 बराबर IR1, ठीक है, V1 बराबर IR1, ठीक है। अब देखिए R2 के लिए प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज, R2 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज, ठीक है। R2 के लिए क्या हो जाएगा, R1 के लिए था V1 बराबर IR1, तो R2 के लिए हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, ठीक है। अब इसी प्रकार देख लीजिए R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए, ठीक है। R3 प्रतिरोध के लिए अब हो जाएगा आपका B3 बराबर IR3, ठीक है, फिगर के माध्यम से। तो आप इसको मान लीजिए, पहले क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, पहले एक इसको माने तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका, और ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक कैसे आया देख लीजिए फिर से एक बार, R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान V1 का मान कितना हो जाएगा IR1, ठीक है। R2 के लिए प्रतिरोध वोल्ट जो है वोल्ट, V2 के लिए IR2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V3 बराबर IR3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए आगे समीकरण, ठीक है। आगे देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में V1 का मान जो है समीकरण 2 से लेने पर, ठीक है, V1 वोल्ट का मान जो समीकरण 2 से लेने पर, तो क्या हो जाएगा आपका V बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR1, ठीक है। इसी प्रकार V वोल्ट का जो मान हम समीकरण 3 से लेने पर क्या हो जाएगा प्लस IR2। इसी प्रकार वोल्ट V3 का मान जो है कि समीकरण 4 से प्राप्त करने पे या लेने पर क्या हो जाएगा IR3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I जो है कॉमन है सब में, ठीक है, तो हम I को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो B बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। तो हम इसको I को इस साइड अगर लाते हैं, B बटे I बराबर क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चूंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि ओम्स ला B बराबर IR होता है, ओम्स ला है, ओम्स ला के अनुसार B बराबर IR होता है। पिछले वीडियो में पढ़ाया, अगर आपको नहीं समझ में आता मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम ओम का नियम बताए हैं, ठीक है। तो B बराबर IR, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B बराबर IR थे, तो चूंकि B अपान I बराबर, यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ के अनुसार चूंकि B बराबर IR होता है, ओम्स लॉ, अगर ओम का नियम आप नहीं जानते हैं तो हम पिछली वीडियो में ओम का नियम बताए हैं, आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। आगे देखिए B बराबर IR होता है, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए R बराबर चूंकि B बराबर IR, ओम का नियम, ये क्या है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, तो इसलिए R बराबर B अपान I हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, जहां R तुल्य प्रतिरोध है, जहां R तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है।
मतलब आर जो तुल्य प्रतिरोध, अगर R1 प्लस R2 आर प्लस R3 को हम जोड़ दें, प्रतिरोधों को जोड़ दें, तो ये R की बराबर ही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।